Hello friends, welcome back to Learn with Jyoti Tiwari. I am here with another lecture of polity और अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर लेटेस्ट अपडेट। तो चलिए आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। तो आपका पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रिंसिपल द प्रेसिडेंशियल गवर्नमेंट ऑपरेट्स। इसके ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए डिवीजन ऑफ पावर्स बिटवीन सेंटर एंड स्टेट्स, ऑप्शन बी centralization of powers, option C balance of powers, option D separation of powers। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी सेपरेशन ऑफ पावर्स। सेकेंड क्वेश्चन, विच कंट्री हैज़ एन अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन। किस देश का कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो लिखित नहीं है? तो इसके ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए यूके, ऑप्शन बी यूएसए, ऑप्शन सी इंडिया, ऑप्शन डी पाकिस्तान। तो इसका जो राइट आंसर है वो है यूके। यूके का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो अनरिटन है, वो लिखित नहीं है। क्वेश्चन नंबर थर्ड, विच कंट्री हैज फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। इसके ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए चाइना, ऑप्शन बी क्यूबा, ऑप्शन सी बेल्जियम, ऑप्शन डी यूएसए। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी यूएसए। क्वेश्चन नंबर फोर, द इंग्लिश क्राउन इज एन एग्जाम्पल ऑफ। इंग्लिश क्राउन है वो किसका एग्जाम्पल है? इसके ऑप्शन है, ऑप्शन ए नॉमिनल एग्जीक्यूटिव, ऑप्शन बी रियल एग्जीक्यूटिव, ऑप्शन सी क्वासी रियल एग्जीक्यूटिव एंड ऑप्शन डी नॉमिनेटेड एग्जीक्यूटिव। तो इंग्लिश क्राउन जो है वो किसका एग्जाम्पल है? इसका राइट आंसर है नॉमिनल एग्जीक्यूटिव। क्वेश्चन नंबर 5, डेमोक्रेसी इज अ गवर्नमेंट ऑफ द पीपल बाय द पीपल फॉर द पीपल वाज मेड बाय। इसके ऑप्शंस हैं, अब्राहम लिंकन, ऑप्शन बी जॉर्ज वाशिंगटन, ऑप्शन सी थियोडर रूजवेल्ट, ऑप्शन डी विंस्टन चर्चिल। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए अब्राहम लिंकन। क्वेश्चन नंबर 6, अकॉर्डिंग टू गांधी जी द डेफिनेशन ऑफ राम राज। इसके ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए सोवेरेनिटी ऑफ द पीपल बेस्ड ऑन प्योर मॉरल अथॉरिटी, ऑप्शन बी द रूल एज इट वॉज ड्यूरिंग द टाइम ऑफ रामा, ऑप्शन सी द ग्रेटेस्ट गुड ऑफ ऑल, ऑप्शन डी द एब्सोल्यूट पावर कंसंट्रेटेड इन द हैंड्स ऑफ अ किंग। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए सोवेरेनिटी ऑफ द पीपल बेस्ड ऑन प्योर मॉरल अथॉरिटी। क्वेश्चन नंबर 7, इन विच ऑफ द फॉलोइंग सेशन कांग्रेस ऑफिशियली एक्सेप्ट्स द सोशलिस्टिक पैटर्न ऑफ सोसाइटी। तो इसके ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए बॉम्बे सेशन ऑफ 1953, ऑप्शन बी अवधि सेशन ऑफ 1955, ऑप्शन सी कलकत्ता सेशन ऑफ 1957, ऑप्शन डी नागपुर सेशन ऑफ 1959। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी अवधि सेशन ऑफ 1955। क्वेश्चन नंबर 8, विच ऑफ द फॉलोइंग इज सुप्रीम इन इंडियन पॉलिटी। तो इसके ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए द सुप्रीम कोर्ट, ऑप्शन बी द पार्लियामेंट, ऑप्शन सी द कॉन्स्टिट्यूशन एंड ऑप्शन डी रिलीजन। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या है? द कॉन्स्टिट्यूशन। जो कॉन्स्टिट्यूशन है हमारा वो इंडिया में सबसे ऊपर माना जाता है, सबसे सुप्रीम माना जाता है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री द कॉन्सेप्ट ऑफ रिटन कॉन्स्टिट्यूशन वाज फर्स्ट बॉर्न। तो किस देश में सबसे पहले, किस देश का सबसे पहले कॉन्स्टिट्यूशन लिखा गया, या फिर ये कह सकते हैं कि किस देश का कॉन्स्टिट्यूशन, किस देश का सबसे पहले कॉन्स्टिट्यूशन बॉर्न हुआ। तो इसके ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए फ्रांस, ऑप्शन बी यूएसए, ऑप्शन सी ब्रिटेन एंड ऑप्शन डी स्विट्जरलैंड। तो इसका जो राइट आंसर है वो है यूएसए। आपने इससे पहले एक क्वेश्चन पढ़ा था कि किस देश का कॉन्स्टिट्यूशन अनरिटन है, लिखित नहीं है, तो उसका राइट आंसर था यूके।
और ये क्वेश्चन है कि किस देश का कॉन्स्टिट्यूशन सबसे पहले लिखा गया, तो वो है यूएसए, यानी कि इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 10, इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री द फर्स्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट वॉज फॉर्म्ड। इसके ऑप्शंस हैं ऑप्शन ए ब्रिटेन, ऑप्शन बी यूएसए, ऑप्शन सी फ्रांस एंड ऑप्शन डी स्विट्जरलैंड। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए। सो दैट्स इट गाइस, आज का लेक्चर यहीं तक था, बस 10 क्वेश्चंस थे। और प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।